नमस्कार दोस्तों, आज हम बाजार जैसी बिल्कुल खस्ता मठरी बनाएंगे जिसके लिए मैं 2 कप मैदा लूँगी और हमने मैदे को छान कर लेना है जिससे कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा मतलब कि गांठें होंगी या गंदगी होगी वो हमारी छलनी में अच्छे से निकल जाएगी। तो देखिए निकल गया है, हमारा आटा छान लिया है। अब हमने 1.5 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हमने दोनों हाथों से अच्छे से क्रश कर कर ही डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और स्वाद से आप अपने नमक ले लीजिएगा। और ये हमने सरसों का ऑयल लिया है, आप इसमें देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम डालकर ऑयल और अजवाइन नमक को अपने मैदे में अच्छे से हाथ से पहले ऐसे ही बिना पानी के मिक्स कर लेंगे। हमने ऑयल और मैदे को इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मतलब कि हमारी जब मट्ठी बनेगी तो बहुत ही अच्छी कुरकुरारी मट्ठी बनेगी। जितना आप अच्छे से अपने हाथ से दोनों ही हाथों से अपने आटे को इस तरह से मतलब कि मिक्स करोगे तो आपकी मट्ठियाँ बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो मैं इसी तरह से अपने दोनों हाथों से देखिए अपने आटे को पूरा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको इस तरह से गोल गोल बांध कर देख लीजिए, अगर इस ये गांठ बन रही है तो इसका मतलब आपका आटा बहुत अच्छे से आपने मतलब सब मिक्स कर लिया है। आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम नॉर्मल पानी लेकर इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। हमने हल्का हल्का ही पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। आपने एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो मैंने देखिए अपने सॉफ्ट से डो को रेडी कर लिया है। तो डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपना साटा बना लेते हैं। तो हमने ये देसी घी लिया है 3 चम्मच और हमने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम अपने आगे हम बताएंगे कि इसका हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, पतला सा इसका घोल बन जाएगा। देखिए हमने इसी तरह से इसको इतना ही घोल बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। 3 चम्मच मतलब देसी घी और 2 चम्मच मैदा लेकर आप इसे रेडी कर लीजिए। तो देखिए हमारा ये भी रेडी हो गया है मैदे वाला घोल और आटे का भी रेस्ट हो गया है। 20 मिनट हमने रेस्ट करा दिया है, मतलब 15 मिनट छोड़ा था, 20 मिनट हो गया। आटे में एक बार और हाथ लगा लेते हैं, अच्छे से इसको मान लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से अपने हाथ से मांडकर इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया। तो आटा हमारा रेडी हो गया। हम लोइयाँ बना लेते हैं इसकी। तो मैंने आटे को थोड़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि मैं 2 तरह की मट्ठी बनाऊंगी इसीलिए। तो आटे की हमने 3 लोइयाँ बनाई हैं। अब हमने अपना ऑयल लिया है थोड़ा सा, स्लेब पर मतलब थोड़ी चिकनाहट कर कर आप अपनी लोई को इस पे बेलिए जिससे कि ये चिपकेगी नहीं। तो आप इसकी एक मोटी मतलब एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। तो हमने थोड़ी ज़्यादा बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेनी है। तो रोटी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको साइड में रख देना। इसी तरह से हमने अपनी तीनों ही लोइयों जो हमने बनाई है उनकी रोटियां हम बना लेते हैं। इसी तरह से मैं अपनी तीसरी वाली लोई को भी रोटी में बदल दूंगी। तो देखिए हमने तीनों रोटियां बनाकर रेडी कर ली है। तो रोटियां हमारी रेडी हो गई। जो हमने मैदे वाला घोल बनाया, अब इसका सही टाइम पे हमारा यूज़ का टाइम आ गया है। तो हम अपनी रोटी पे इसको अच्छे से मतलब कि लगा देंगे। तो आप इसको पूरी रोटी पे अच्छे से मतलब लगा दीजिएगा, अपने हाथ से, चम्मच से मत लगाइएगा, हाथ से आप अच्छे से इसे लगा पाएंगे। अब एक रोटी लीजिएगा और इस पे अच्छे से मतलब कि चिपका दीजिए, इससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, इसीलिए हमने ये वाला घोल बनाया है। तो आप ऊपर वाली रोटी पे भी इसी तरह से लगाइए, अच्छे से पूरी रोटी पे लगाना है आपने, कहीं से भी इसको नहीं छोड़ना है। अब तीसरी वाली रोटी को भी इसके ऊपर से अच्छे से चिपका दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको तीसरी वाली रोटी को भी अच्छे से चिपका दिया। ऊपर भी हम थोड़ा सा अपना साटा लगा लेंगे, इसको भी हम अच्छे से मतलब कि फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको भी अच्छे से मतलब लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। आप इसको जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं ना, उस वाली शेप में इसको मतलब मोड़ दीजिए। तो देखिए हमने इस तरह से इसको मोड़ लेना है। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, इस तरह से मोड़ लीजिए। हमने इसको मोड़ कर रेडी कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी वाली जो साइड है उसको भी फोल्ड कर देते हैं। तो चौकोर शेप हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो हमने इसको बहुत हल्के ही हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा, आपकी मठरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, मतलब कि उसकी लेयर खिलकर नहीं आएगी। धीरे धीरे से इसकी एक चौकोर सी रोटी बेल कर रेडी कर लीजिए।
तो आपने बहुत हल्का हल्का बेलन चलाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाना। रोटी हमारी बिल गई है, देखिए हमने रोटी रेडी कर ली है। अब आप इसकी शेप कट कर लीजिए। तो मैं इसकी पहले लंबी लंबी लाइंस में इसको काट लूँगी। इस तरह से आप इसकी 3 या 4 जितनी भी लाइंस आपकी रोटी के हिसाब से बनेगी, उस हिसाब से आप अपनी मतलब कि लाइंस बनाकर इसको कट कर लीजिए। बहुत हल्के हाथ से, बहुत मैदा है तो अच्छे से कट जाएगा। और साइड से भी हम इसको इसी तरह से चौकोर चौकोर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको कट कर कर रेडी कर लिया है। तो कितनी अच्छी लग रही है हमारी रोटी। अब के पीसेस को हम अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। अच्छे से हमने इसको निकाल लिया है। अपने सारे पीसेस को इसी तरह से निकाल लीजिए। तो हमने देखिए सारे अपने निकाल लिए हैं। जो भी हमने बनाया है ये निकाल कर हमने चॉपिंग बोर्ड पर रेडी कर लिया। देखिए हमारे सब रेडी हो गया है। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हमने इनको गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो ऑयल में हम इनको धीमी ही आंच पे फ्राई करेंगे। ऑयल का मतलब बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं रखना है। थोड़ा सा गर्म हुआ तभी आपने अपनी गैस कम कर देनी है। उसके बाद इसको धीमी ही आंच पे पकाना है। देखिए हमारी मठरियाँ बनकर रेडी हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं अपनी मठरियों को। हमने दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। इसे हमें फ्राई करने में 7-8 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने धीमी ही आंच पर इनको फ्राई किया, जिससे कि अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो हम निकाल लेते हैं अपनी मठरियों को। देखिए प्लेट में हमने अपनी मठरियाँ निकाल ली है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसी, इतनी गर्म थी कि मुझसे पकड़ी भी नहीं जा रही थी, हाथ जल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी ठंडी हुई है तो अब हमने अपनी मठरियों को, देखिए हमारी मठरियाँ बिल्कुल बाजार जैसी बनकर रेडी हुई है। लेयर देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि आपने इसे घर में बनाया, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। अब बाउल में निकाल लेते हैं अपनी बाजार जैसी खस्ता मठरियों को। तो देखिए हमारी मठरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बन जाती हैं और आपकी शाम की और सुबह की चाय में बहुत मज़ा आ जाएगा। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए लेयर कितनी खिलकर आ रही है। एक एक लेयर आपको मैं पास से भी दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है हमारी बाजार जैसी खस्ता मठरी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत कुरकुराई बनी है हमारी मठरी। थैंक यू सो मच।